Hello everyone. Once again I welcome to my Gitanjali classes. So students, लास्ट क्लास में पढ़े थे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। सिंगल फ्रैक्शन का हम मल्टीपल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। पहले हम टू फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे, ठीक है। देन मल्टीपल फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे। दैट मीन्स मोर देन टू। ओके, अभी हम टू को पहले सीखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। पहले हम लिए हैं 4/5 एंड 7/9। तो ये जो डिनोमिनेटर है 5 एंड 9, इनमें से ओनली वन कॉमन फैक्टर है। ओके, ओनली वन कॉमन फैक्टर जिसका रहता है, जो नंबर का रहता है, हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, यहाँ पे 45 जो हमें मिला है 5 into 9, 45. Okay, the LCM of 5 and 9 is 45, and by multiplying the two denominator we can get the 45. Okay, देन हम 45 को क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से 4/5 का डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 5 के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिला क्या 9। तो 9 को हम क्या करेंगे, 4 एंड 5 दोनों में से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। पहले हम क्या किए, एलसीएम निकाले 45 को हम फिर से इसमें डिवाइड करें, तो 5 से डिवाइड किए तो हमें क्या मिला 9 को हम फिर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 9 जा 36 मिला हमें, एंड 5 9 जा 45 मिला, ठीक है। 36 एंड 45। तो नेक्स्ट आते हैं, इसको फिर इसके डिनोमिनेटर से 45 डिवाइडेड 9, तो हमें 5 मिला, ठीक है। तो 5 जो मिला हमें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें 7 × 5 क्या मिला 35, एंड 9 × 5 हमें क्या मिला 45, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो जो भी दोनों में से न्यूमरेटर जिसका बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा, ठीक है। दैट मीन्स 36/45 इज ग्रेटर देन 35/45। समझ में आया। तो 36/45 जिसका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसका है 4/5 है, तो 4/5 लिख दिए। 35/45 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है हमारा 7/9। ओके, तो 4/5 इज ग्रेटर देन 7/9। अभी समझ में आया। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ओके हम लोग चीजों को समझते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 8/3 एंड 5/2। ओके, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो उसका हम एलसीएम निकालेंगे। 3 and 2 का एक ही कॉमन फैक्टर है। जब दोनों कोई दो नंबर का एलसीएम निकालेंगे और उसका एक ही कॉमन फैक्टर है, तो उसको सिंपली वी मल्टीप्लाई दैट। ओके, 3 × 2 करेंगे तो 6 हमें मिल जाएगा उसका एलसीएम। ओके, तो प्रीवियस की तरह हम क्या करेंगे, 6 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल गया 2 को हम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 8 2 जा 16 मिल गया, एंड 3 2 जा 6 मिल गया। क्लियर। अभी हम फिर से करेंगे 6, यहाँ पे मैं गलत कर दी हूँ हड़बड़ी में, 6 / 2 वी कैन गेट 3। तो ये 3 को जो है वो हम दोनों 5/2 दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 3 हमें 15 मिल गया, एंड 2 × 3 हमें 6 मिल गया। तो पहले की तरह हमें पता है अगर डिनोमिनेटर सेम रहा
तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही ग्रेटर है, ठीक है। तो 16/6 इज ग्रेटर देन 15/6, ओके। तो 16/6 जो है वो किसका है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/3 का है। एंड व्हाट? एंड 5/2 किसका है? ये 15/6 का है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 8/3 इज ग्रेटर देन 5/2। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ओनली 2 ही एग्जाम्पल में हम क्लियरली हम समझे हैं, ठीक है। पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। इसी तरह हम किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। तो if you understand the concept, then please like, share and subscribe my channel. Keep on watching my channel and learn more and more. Okay, thank you.